इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 8x³ y⁴ और दूसरी एक्सप्रेशन है 12x² y⁴ 9। तो देखें हमारे पास HCF क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 8 है और यहाँ पे 12 है, तो सबसे पहले इन दोनों कोफिशिएंट्स का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, हम इस तरह लिखेंगे 8 और 12 और इसे डिवाइड करेंगे। तो HCF के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें उस नंबर से डिवाइड करना होता है जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करे। तो 8 और 12 को 2 डिवाइड करता है, तो 2 4 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12। अब 4 और 6 जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 2 4 और 2 3 6। अब देखें 2 और 3 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। ये जो फैक्टर है F से कॉमन फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा HCF, यानी कि ये 2 और ये 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 2 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। तो 8 और 12 का जो HCF होता है वो 4 होता है। अब देखें वेरिएबल के साथ क्या करेंगे, हम वेरिएबल लिखेंगे x। अब यहाँ पे x³ है और यहाँ x² है, तो 3 और 2 में से जो छोटी पावर है हम वो लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी x²। इसी तरह y⁴ और y⁴ 9 है, तो जो छोटी पावर है हमें वो लेना है, तो y क्या हो जाएगी 7। तो इन दोनों टर्म्स का जो है वो HCF क्या होगा 4x² y⁴ 7। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 20x⁹ y⁴ 6 और दूसरी एक्सप्रेशन है 30x⁵ y⁴ 8। तो पहले हम 20 और 30 का HCF लेंगे, तो यहाँ पे हमने 20 और 30 लिख लिया। तो देखिए इन दोनों को 2 डिवाइड करता है, 2 1 2 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे 2 1 2 1 कैरी होगा, 10 हो जाएगा ये, 2 5 10। अब 10 और 5 को कौन डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, तो हो जाएगा 5 2 10 और 5 3 15। अब 2 और 3 को कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, जो कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 10, यानी कि जो नंबर है उनका HCF 10 आ गया। फिर हम लिखेंगे वेरिएबल x की पावर क्या लेंगे, हम छोटी पावर लेंगे। तो x⁴ 9 है, यहाँ पे x⁴ 5 है, तो छोटी पावर जो है वो x⁴ 5 है। इसी तरीके से y⁴ 6 है और यहाँ y⁴ 8 है, तो छोटी पावर जो है वो y⁴ 6 है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा HCF का 10x⁵ 5 y⁴ 6। अब अगर हमारे पास ऐसा है कि 4x² y⁴ 4 और दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है x³ y⁴ 5, तो अब जो है हम HCF लेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 4 है और यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है। तो 4 और 1 का कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्योंकि इस तरह फैक्टराइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई नंबर हो जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, वो जो नंबर है वो ऑब्वियसली 1 है, तो 1 को हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको याद रखने का ये भी तरीका होता है कि अगर एक एक्सप्रेशन के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है और एक के साथ नहीं लिखा हुआ है, तो हमें नंबर को यहाँ पे नहीं लिखना है। अब x⁴ हम क्या लेंगे, छोटी पावर लेंगे, तो x⁴ यहाँ 2 है और यहाँ x⁴ 3 है, तो छोटी पावर क्या है 2 है। इसी तरह यहाँ y⁴ 4 है और यहाँ y⁴ 5 है, तो छोटी पावर क्या है 4 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा x² y⁴ 4। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का जो है वो HCF फाइंड आउट कर रहे होते हैं।